उन्होंने जाते जाते IMF का मुआहदा भी तोड़ा और 60 रुपये लीटर पेट्रोल पे सब्सिडी दे गए गरीब मुल्क में। जो जितने का लेकर उतने का भी बेच दे तो बड़ी बात है, वो तो लेवी लगाता रहा सारी उम्र। अगर एट कॉस्ट भी बेच ले तो बड़ी कामयाबी होती है, बजाय के 60 रुपये लॉस में बेचे। ये तो वही है जैसे आप कसिनो में जाके सारे पैसे हार दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। हमारे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब आज हमारे साथ हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, और राना ताहिर साहब वो भी हमारे साथ हैं। और प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ हमारी आज मौज़ूआत हैं, लेकिन एक मौजू जो चल रहा है, जो गुस्ताखाना रवैया इख्तियार किया भारत ने, उसके इसलिए मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको वो एक ख़िताब, एक दुआ, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। और हमारी फरियादें उस वक्त तक गूंजती रहेंगी, और जो कोई भी ये गुस्ताखाना रवैया रखेगा या हमारे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, तो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक उनकी इस नामूस की हिफाजत करते रहेंगे। ये सब कुछ इसलिए मैंने आपको दिखाया कि भारत ने जो कुछ किया उसमें तमाम दुनिया के मुसलमान जो हैं वो यकजा हैं। और आज मैं इसमें किसी सियासत की बात नहीं करूँगा, किसी की तफरीक की हम बात नहीं करेंगे। आज PTI का जो नेशनल कौंसिल का जो इजलास था, वहाँ पर भी इसकी आज मज़म्मत की गई। आइए नूरुल कादरी साहब ने जो करारदाद इस हवाले से पेश की वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जो करारदाद है, ये जो वो बात कह रहे थे, ये सारे मुसलमानों के जज्बात हैं और मैं इसमें कोई तफरीक नहीं करूँगा। चाहे कोई हुकूमत में है, किसी जमात में भी है, जो मुसलमान है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है, उनकी जो शान रिसालत है, उसके हवाले से किसी कोई ना कोई इख्तलाफ है, ना इस हवाले से कोई बहम है। सब हम एक हैं और एक होकर ही हमें इस पर एहतजाज करना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि मुसलमान जो हैं इस मामले पर खामोश नहीं रह सकते। अब ज़रा सियासत की बात कर लेते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। मुज़म्मिल साहब से हम पूछेंगे कि नून लीग के अंदर की पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं चीज़ों को, बड़ी नज़दीकी से इन्होंने देखा है। लेकिन कल शौकत तरीन साहब ने जो एक बात कही, मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनसे कहा गया था चंद हफ्ते कब कि आइए जो IMF से मुज़ाकरात करने हैं, आप मिलकर मुज़ाकरात करें, एक फ़ेज़ से मुज़ाकरात करें, इस हुकूमत के साथ मिलकर मुज़ाकरात करें। क्या उन्होंने कहा था, मैं आपको आज वो दोबारा सुनवाना चाहता हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि ये कहा गया कि आइए एक फ़ेज़ से मुज़ाकरात करें। मुख्तलिफ़ लोग इसकी मुख्तलिफ़ तशरीहात कर रहे होंगे। मुझे इस बात की ये समझ आई है कि IMF शायद ये समझता था, इसीलिए ये मीटिंग हुई, इसीलिए बुलाया गया कि इमरान खान एक बहुत बड़ी रियलिटी है पाकिस्तान की, और अगर कोई भी एग्रीमेंट करना है, कहीं पर भी आगे जाना है, तो अगर इमरान खान की जमात उसका हिस्सा नहीं है तो मुस्तकबिल में वो एग्रीमेंट शायद पाया तकमील तक ना पहुँच सके, वो पूरी तरह इन्फोर्स ना हो सके, पूरी तरह इम्प्लीमेंट ना हो सके। इसलिए वो हिचकिचा रहे थे और वो चाह रहे थे कि तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल हो, इमरान खान भी उसमें शामिल हो। मैं इसको एक और अंदाज़ में इसकी तशरीह करता हूँ कि इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान ने जो जलसे किए, इमरान खान ने जो ये बताया दिखाया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी कौम उसके साथ है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भले इसको माने या ना माने, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है कि इमरान खान पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी रियलिटी है कि अगर ये जो मौजूदा जो हुकूमत है, इसके साथ अगर हम कोई एग्रीमेंट कर भी लेते हैं तो उस एग्रीमेंट का मुस्तकबिल जो है वो इमरान खान के हाथों में होगा। और अगर वो साथ आते हैं तो फिर ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें आसानी होगी, और जो कुछ भी इस इक़्तिसादी पॉलिसी यहाँ पर लागू करना चाहते हैं वो हो सकेगी। ये बहुत बड़ी एक रिकग्निशन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की कि इमरान खान को गेम से बाहर रखने का अगर कोई ख्वाब है जनाब शहबाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी का या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, वो अपनी जगह पर होगा, वो अपनी रियलिटीज़ के साथ यहाँ पर आगे मूव करेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है
वो तहरीक इंसाफ की मौजूदगी के बग़ैर पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का भी मीनिंगफुल मुआहदा शायद करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती है। हमें इस बात की ये समझ आई। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, इमरान खान को तो निकाल दिया तो ज़ीरो हो गया इनके जो इस वक्त अगर हम नून लीग की बात सुने या इस्टेब्लिशमेंट की बात सुने, वो जो जिनके चेहरे नज़र नहीं आते, जिनकी सिर्फ सदाएं आती हैं और हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन थे या वो कौन था, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तो ये कह रही है कि इमरान खान साथ आएगा तो बात बनेगी। देखें समी इब्राहिम साहब, आपका अपना चीज़ों को देखने का और परखने का है। असल में जो मैंने इस हवाले से कुछ जानने की कोशिश की है, ये 25 मई से कबल की मीटिंग है, जब इमरान खान साहब ने अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया था, और ये तब की मीटिंग है जब PMLN ये कह रही थी कि हम 48 घंटे में असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और एक स्टेज पे शहबाज शरीफ ने वो असम्बलियाँ तोड़ने की तकरीर लिख भी ली थी, और ये था कि हम ये कड़वी गोलियाँ नहीं खाएंगे। मरीम नवाज़ भी जलसों में कह रही थी कि हम ये टोकरा क्यों उठाएं, हमें इंतखाबात में जाना चाहिए और बजट देने की ज़रूरत नहीं है, बजट से पहले फ़ौरी इंतखाबात में जाएँ। उस वक़्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने हफीज़ शेख साहब को भी बुलाया और उन्हें कराची एयरपोर्ट पर जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, शौकत तरीन साहब से भी बात की और लोगों को भी इकट्ठा किया, क्योंकि फिर उस वक़्त मुल्क तो चलाना था। अगर मुल्क की बड़ी सियासी जमातें उस वक़्त इंतखाबात का रास्ता ले लेती तो बजट किसने देना था? बजट तो इकोनॉमिस्ट ने देना था। IMF से बात किसने करनी थी? उसके लिए को माशी माहिरीन चाहिए थे, और वो उन पर मुश्तमिल कोई टीम होती जो, अगर दोनों बड़ी, ना मुस्लिम लीग नून ना PTI कोई भी ना होता तो क्या मुल्क का तो कोई वाली वारस होता ना। तो इसीलिए हमने देखा कि वो हफीज़ शेख साहब जिनके वारंट निकले हुए थे, उनकी बेल भी हुई और वो कराची एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल से निकले। उसी वक्त शौकत तरीन साहब से बात हुई और लोग भी, रज़ा बाकर साहब से भी बात हुई। उस वक्त ये बात चल रही थी कि एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई जाए जो फिर आगे इस क्राइसिस को लेकर चले। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत तो अभी शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि अगर आप बनाएंगे तो हम आपके साथ बिल्कुल मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने आमादगी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के लिए दी उस वक्त शौकत तरीन साहब ने, और वो बनने जा रही थी वो हुकूमत। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 25 मई का ऐलान कर दिया, फिर लोग खड़े हो गए, फिर वो टूटती हुई हुकूमत और असम्बलियाँ जो हैं वो रुक गईं, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। ये जो शौकत तरीन साहब ने मीटिंग बताई है, ये 25 मई से पहले की है। ये तब है जब मैं और आप और राना ताहिर साहब यहाँ शो कर रहे थे और हम कह रहे थे कि हुकूमत शायद 48-72 घंटे की मेहमान है। ये तब है जब जलसों में कहा जा रहा था कि हम ये कचरा नहीं उठाने को तैयार हैं, हमें फ़ौरन इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। ये उस वक्त जो प्लान बी बन रहा था कि मुल्क फिर चलेगा कैसे अगर ये हुकूमत भी छोड़ देती है। फिर 90 दिन किसी ने तो ये हुकूमत चलानी थी ना, किसी ने तो ये मुल्क चलाना था, तो IMF से बात करनी थी। मुजम्मल साहब अभी ये जो चल रहा है, इसको आप हुकूमत चलाना, मुल्क चलाना कहते हैं। अपना पर्सपेक्टिव है, मैं आपके पर्सपेक्टिव को चैलेंज नहीं करना चाहता। स्टेज आपका है, आपका क्या फोरम आपका है, और मैं आपको चैलेंज नहीं करने आया। आपने जो शौकत तरीन साहब की बात की, उसमें IMF की मैं नहीं समझता कोई डिमांड होगी। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये रज़ा बाकर साहब जो हैं, ये हफीज शेख साहब जो हैं, ये शौकत तरीन साहब जो हैं, ये शौकत तरीन साहब का PTI से क्या ताल्लुक था? ये कब शामिल हुए PTI में? मतलब अभी भी PTI में कब शामिल हुए? वजीर खजाना बनने से एक हफ्ता पहले तक तो वो PTI के खिलाफ बातें कर रहे थे। इस वक्त वो PTI हैं सर, वो इस वक्त खिलाफ पहले कोई होगा इसीलिए ना, वो जब जहां से आए सबको पता है। नहीं पता, वो तो सबको पता है। पार्टी के भी वजीर खजाना रहे, वो उनके भी वजीर खजाना रहे हफीज शेख साहब। वो कोई इमरान खान की टीम होती तो असद उमर होता, इमरान खान की टीम होती तो हमाद अजहर होता। शौकत तरीन तो इमरान खान की टीम नहीं है ना, मुजम्मल साहब, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की टीम है। आप कहें सब जो वो कहते हुए क्यों डरते हैं? अगर वो बाकी सब तो अब वो कौन था बड़ा कहते हैं, ये कौन था? नहीं, ये भी तो उन्हीं का था जो वो कौन था का जो भी था। हाँ। इस वक्त वो उनका नहीं है, उन्हीं का ही है। इस वक्त तो उनको आईना दिखा रहा है। अगर उनका ना होता तो कह रहा है कि नहीं, अगर वो ना होता उनका तो मिलने भी ना जाता, क्योंकि इमरान खान ने कहा मैंने नंबर ब्लॉक पे लगा दिए हैं। अगर वो उनका ना था, नहीं, अगर वो कहता मैं उनका नहीं था तो टेक्नोक्रेट्स के लिए आमादगी का इजहार भी ना करता। वो उनका दिखना अपनी अपनी राय है। आपको लगता है उन्होंने इमरान खान साहब के कहे बगैर ही टेक्नोक्रेट्स के ऊपर हाँ कर दिया? वो उन्हीं के लोग हैं।
इमरान, आप ये कह रहे हैं कि शौकत तरीन ने अगर ये कहा कि आप टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएं, हम उनके साथ हैं, तो शौकत तरीन की अपनी क्या हैसियत है? वो तो इमरान खान के बिहाफ पर बात कर रहे हैं। वो पर एस्टैब्लिशमेंट के, मुझे यकीन है वो एस्टैब्लिशमेंट के नहीं है, वो इस वक्त इमरान खान के हैं, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को बहुत सारे लोगों ने खुलकर, वो जब अब उनकी बिनाई बहुत सारे लोगों की वापस आई है, ऑपरेशन हुआ है, उनको चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने खुलकर ये जो एस्टैब्लिशमेंट है इसको उन्होंने दिखा दिया है, मैं दुआ कर सकता हूँ समी इब्राहिम साहब का ये जो ख्याल है ये दुरुस्त हो, मैं दुआ कर, लेकिन अभी भी मेरा सवाल अभी साहब के पिछले 20 साल के सियासी कैरियर को सामने रखते हुए दुआ कर सकता, अल्लाह ताला कि वो ऐसा ही हो, क्योंकि मैंने उन्हें जितने एंड्स चेंज करते देखा है एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे। लेकिन अगर शौकत तरीन साहब अभी भी पीटीआई में हैं तो देयर मस्ट बी अ रीजन ना। इमरान खान साहब को भी तो पता होगा जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर उनको निकाला क्यों? इमरान खान साहब को तो बहुत से लोगों को पता है, कितनों को निकालते हैं, आधी पार्टी तो पहले ही छोड़ के चली गई, बलूचिस्तान पूरा छोड़ के चला गया, पंजाब में डिवाइड हो गई। मुजम्मिल साहब, मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोग जो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, तो वो फिर अभी तक पीटीआई में क्यों है? ये भी जरूरी है, उनके लोग हर जमात में मौजूद हैं। जब नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि गुजरांवाला में जलसा कर रहे थे, तो तब क्या पीएमएलएन में उनके लोग नहीं थे? जब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे तो जेयूआई में उनके लोग नहीं थे जो कह रहे थे ये नहीं करना चाहिए? इस सोच के हामिल तो हर जमात में लोग हैं, इनको क्या पाकिस्तान से निकाल देंगे? एक बड़ा सवाल है, मैं तो अभी तक हमें तो सिर्फ सदाएं आ रही हैं, तारीकी से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी तक हमें चेहरा नजर नहीं आया। किसका? वो उस शख्स को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ये इस वक्त ऐसी सूरत हाल बनाई है कि ये जो मुल्क है जिसको आप कह रहे हैं कि ये चलाया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि ये रींग भी नहीं रहा, ये रुक गया है, लोग अपनी जगह पे परेशान है। ठीक बात। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपके पास बैठ के ही कह रहा था कि ये जाने वाली हैं और बहुत चांस है, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अब अक्टूबर 2023 से पहले इंतखाब नहीं हो। ये अगर एहतजाज हो इस मुल्क में, कुछ इमरान खान के एहतजाज के बारे में से हवा राना साहब, मैं ये मुजम्मिल साहब कहते हैं कि अब जाहिर है जिन लोगों से इनकी बात होती है या इनका अपनी जो असेसमेंट है, ये कहते हैं कि जी ये तो इलेक्शन नहीं होने वाले, आप क्या समझते हैं? जी समी साहब, गुजारिश ये है कि देखें जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं की जाएँ तो वो अलग बात है, लेकिन जो हकीकत है वो अपनी जगह मौजूद है कि ये हुकूमत कोई चलने वाली हुकूमत नहीं है। वो शहबाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि वो 2023 तक हुकूमत को लेकर चले, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं सामने, उसमें 2023 तक ये मामला जाता नज़र नहीं आता। अभी आप देखें कि किस कदर मुनाफ़कत है कि कहा जाता था जब पेट्रोल की 2-4 रुपए 5 रुपए कीमत बढ़ती थी कि अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया, पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वही शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब 60 रुपए के इजाफे का दिफा कर रहे हैं कि ये मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी था कि 60 रुपए पेट्रोल की कीमत फी लीटर। अच्छा, ये राना साहब, महंगाई पर मैं राना ताहिर साहब के साथ हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत ने मुद्दत पूरी कर देनी है, वो अलग मौक़िफ़ है। ठीक हो गया। मैं आपको मुजम्मिल साहब आपको और राना ताहिर साहब आपको, मैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने जो 50 दिनों में जिस तरह इकोनॉमी डिक्लाइन हुई है और जिसको ये कहा जा रहा है कि ये मुल्क चला रहे हैं, और मेरे नज़दीक तो शहबाज शरीफ साहब का जो एक इमेज बनाया गया था, मैं तो खैर तब भी बिलीव करता था वो फेक है कि बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उसके गुब्बारे से जिस तरह हवा निकली है, ये डॉक्टर इशफाक हसन साहब को गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा आइए वो सुन लेते हैं। ये तो एक उन्होंने झलक दी। अब एक और क्राइसिस देखिए, पेट्रोल की कीमतें तो हमें पता है बढ़ गई हैं और इस वक्त आम आदमी जितना तंग है, सफ़ा की हमने देखी मिफ्ता इस्माइल की उस हंसी में जो रात हमने चलाया, और मरियम नवाज साहबा के ट्वीट हमने देखे जिसमें वो कुत्तों का इंपोर्टेड फूड जो है उसके लिए मिफ्ता से कह रही हैं कि तवज्जो करें और इसको देखें। अब गंदम का एक बहरान आने वाला है, उसके बारे में भी डॉक्टर इशफाक हुसैन ने कहा कि आटा कहाँ पर जाएगा, वो जो रोटी गरीब आदमी खाता है। आइए ज़रा वो भी सुन लें। मुजम्मिल साहब, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें। लेकिन पहली बात तो उन्होंने की कि जो अदम एतमाद का जो बहरान आया उसकी वजह से पाकिस्तान में एक क्राइसिस आया इकनॉमिक, जो आपने गुफ्तगू चलाई,
और अभी हमने देखा बरतानिया में नो कॉन्फिडेंस आई, उन्होंने आराम से उसकी वोटिंग करा दी। उन्होंने तो कोई आर्टिकल 15 नहीं लगाया उसके ऊपर उसकी वोटिंग रोकने के लिए। उन्होंने एक मिनट, नहीं, अब बात सुने ना, ये मसूर की दाल, अगर इमरान खान साहब भी बर वक्त वोटिंग करा देते और जो आइन में तरीकाकार लिखा है तो इतना बड़ा बहरान ना आता। मतलब अगर वो वोटिंग कराने से भागे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिस इमरान खान ने 16 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, जिसने IMF से मुआहदे किए और उसके लिए स्टेट बैंक तक कानून साजी की, उन्हें IMF के मुआहदे की कदर व मंजिलत बिल्कुल अंदाज़ा था कि जब तक आप स्टेट बैंक की कानून साजी भी नहीं करेंगे वो आपसे बात नहीं करते हैं। उन्होंने जाते जाते IMF का मुआहदा भी तोड़ा और 60 रुपये लीटर पेट्रोल पे सब्सिडी दे गए गरीब मुल्क में, जो जितने का लेकर उतने का भी बेच दे तो बड़ी बात है, वो तो लेवी लगाता रहा सारी उम्र। अगर एट कॉस्ट भी बेच ले तो बड़ी कामयाबी होती है, बजाय के 60 रुपये लॉस में बेचे। ये तो वही है जैसे आप कसिनो में जाके सारे पैसे हार दें। प्राडो वाला, लैंड क्रूज़र वाला और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी 60 रुपये की सब्सिडी ले रहे थे। ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है, हुकूमत जाती देखकर। कोई सेंसेबल आदमी नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ, जैसे 22 करोड़ अवाम का दुख हो। वो तो एक ट्रैप बिछा रहे थे, बड़ा शानदार स्क्रिप्ट था। गरीबों को बात पूरी करने दें। गरीबों को सब्सिडी देना ट्रैप था। नहीं, लैंड क्रूज़र को सब्सिडी देना ट्रैप था। वो तो अब आप दे रहे हैं ना, ये हुकूमत दे रही है। नहीं, वो इमरान खान साहब ने अनाउंस किया। आप मेरी बात समझे, वो बड़ा शानदार स्क्रिप्ट था। अगर इजाजत बात पूरी कर लेने दें। समी साहब, आपके शो में बात करने की इजाजत होनी चाहिए। आप ब्रेक के बाद धार के आप लंबरदार हैं, आपके शो में बात करने की इजाजत होनी चाहिए। ब्रेक चीख रहे हैं, तनख्वाहें ब्रेक से आती हैं, कमर्शियल चलता है। एक छोटा सा वक्फा और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मुजम्मल साहब यहीं से बात शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।